हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। हमारी डेली एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस क्लास के स्टार्टिंग में आपको वोकैब मिलती है जो कि एडिटोरियल से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन एडिटोरियल समरी करते हैं 100 वर्ड्स में, जिससे आपको स्पीड रीडिंग और स्किमिंग की आदत पड़ती है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी प्रैक्टिस है। देन एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं, जिससे आपका रीडिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है और अनसीन पैसेज वगैरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो अनसीन पैसेज आता है एग्जाम में, उसको आप अच्छे से रीड कर पाते हो और उसको अच्छे से आप समझ पाते हो। फिर देन एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं 25 क्वेश्चंस का। डेली बेसिस पर करते हैं इसको। रोज 25 क्वेश्चन का एक एमसीक्यू होते हैं, एक पूरा सेट लगाते हैं डेली का। कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज रखते हैं उसमें 5। ठीक है, जो अनसीन पैसेज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो रखते हैं। एग्जाम पैटर्न पर ही रहता है ये। उसके अलावा ग्रामर एमसीक्यूज रखते हैं 10 के आसपास, अलग अलग टॉपिक्स पर। वो कैब के एमसीक्यूज रखते हैं 4, क्लोज टेस्ट रखते हैं 5, और एक होता है पैराजंबल। तो कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन होते रहते हैं डेली, और डेली बेसिस पर इसको टेस्ट लगाते हैं। तो इसमें देखो, आप वोकैब भी सीख रहे हो, आप रीडिंग सीख रहे हो, आप ग्रामर सीख रहे हो, और आप 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो। तो मुझे लगता है भाई, ये एडिटोरियल एनालिसिस की जो क्लास है, ये इंग्लिश को डेली प्रैक्टिस करने का, डेली अपनी चीज़ों को परखने का कि आप ठीक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको चीज़ें याद हैं नहीं हैं, तो वो सब एक अपने आप को जांचने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और डेली प्रैक्टिस हो जाती है, आधा पौना घंटा लगता है आपका बस। ठीक है, तो मुझे लगता है एक बेस्ट क्लास है, बेस्ट तरीका है इस तरीके से करने का चीज़ों को। आप इसको डेली लगाइए और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिशरीज देखते हैं इसके भाई। एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें ऐसे इंग्लिश आ रहा है, तो उसके उन सभी बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहती है। उसके अलावा बैंक के भी बच्चे जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए या फिर सीडीएस और यूपीएससी, इन सभी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्लास रहती है। ऑलराइट, देखो यहाँ पर जो हम वोकैब करते हैं, ये यहाँ पर बहुत शॉर्ट में रहती है, लेकिन 10 बजे, ठीक है, 10 बजे हम इसी वोकैब को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। उसका हिंदी मीनिंग, उसका इंग्लिश मीनिंग, उसका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन, उसका सेंटेंस में यूज़ कैसे करते हैं, उसके सिनोनियम्स, उसके एंटोनियम्स। तो वो क्लास 10 बजे होती है, द हिंदू डेली वोकैब नाम से, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। वो तो बेस्ट क्लास है पूरे यूट्यूब पर। अगर आपको कंप्लीट इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन सभी कुछ, तो एडिटोरियल की क्लास आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको केवल वोकैब पढ़नी है, तो फिर वो आप वोकैब वाली क्लास करें। अगर आपकी दोनों तीनों चीज़ें ख़राब हैं भाई, ग्रामर भी ख़राब है, रीडिंग पार्ट भी ख़राब है, और वोकैब भी ख़राब है, तो आप इन दोनों क्लासेस को डेली बेसिस पर लगाओ। उसके अलावा 5000 की जो सीरीज़ हमने शुरू करी है, वहाँ पर बहुत बेसिक से वर्ड्स लिए हैं, और बेसिक से एडवांस तक जाते हैं वहाँ पर। तो आप उनको पढ़ाएं, उनको लगभग 35,000 के आसपास वर्ड्स रहेंगे उस पूरी सीरीज़ में। तो अगर आप उसको कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर तो आपको, मुझे लगता है भाई, पूरा वोकैब में तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट वर्ड्स। पहला वर्ड है कॉन्स्ट्रेंट। एक रेस्ट्रिक्शन या फिर एक लिमिटेशन को बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट। सीमा होती है ना किसी चीज़ की, या फिर कोई प्रतिबंध लगा होता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट। कोर्जन क्या है भाई? फोर्सिंग समवन टू डू समथिंग। कोर्जन क्या? दबाव है किसी के ऊपर, कोई जोर जबरदस्ती आप काम करा रहे हो किसी से, तो मतलब क्या, कोर्जन में काम कर रहे हो वो। फोर्सिंग समवन, किसी को आप फोर्स कर रहे हो किसी काम को करने के लिए। मैंडेट क्या होता है भाई? एक ऑफिशियल ऑर्डर है या फिर एक अथॉरिटी, आदेश आया कहीं से, तो उसको क्या बोलेंगे? मैंडेट। अधिकार को भी मैंडेट बोल देते हैं। अगला वर्ड है रेडिकली। इन अ मेजर और एक्सट्रीम वे, जड़ से, पूरी तरीके से, मतलब क्या, एक्सट्रीम तरीके से अगर किसी काम को कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? रेडिकली कर रहे हो उस चीज़ को। ओवरहोल। ओवरहोल होता है एक कंप्लीट चेंज है या फिर रिपेयर, किसी चीज़ में सुधार है, पुनर्निर्माण को ओवरहोल बोल देते हैं। अगला वर्ड है ब्लैटेंटली। देखो, यहाँ पर वर्ड्स को बहुत शॉर्ट में पढ़ाता हूँ मैं, केवल आपको उसका मीनिंग बताता हूँ, उससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं होता। लेकिन 10 बजे जो हम वोकैब की क्लास लेंगे, 10 बजे जो द हिंदू डेली वोकैब की क्लास होती है, उसमें इन्हीं वर्ड्स को, इनमें से भी मैं सेलेक्ट करता हूँ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, उन वर्ड्स को तो वहाँ बहुत डिटेल में देखते हैं। आप उसको ज़रूर देखा करें, वहाँ पर आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को उस क्लास से। वहाँ केवल वोकैब नहीं यार, वहाँ पर ट्रांसलेशन पढ़ाता हूँ मैं। जब मैं सेंटेंस यूज़ कराता हूँ, तो उसको पूरा ट्रांसलेट करता हूँ, आपका ट्रांसलेशन भी सुधर रहा है साथ में। सिनोनियम, एंटोनिम्स भी रहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन। डिफेंस में क्वेश्चंस आते हैं, एनडीए और सीडीएस वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं कि आइडेंटिफाई करो कि वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, भाई नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो वो वहाँ पर बहुत बेनिफिशियल है। उस क्लास को बहुत तरीके से डिज़ाइन करा है, और लास्ट में उसको प्रैक्टिस करवा कर मैं आपको याद कराता हूँ डेली का डेली। भाई वो बेस्ट क्लास है, उसको ज़रूर लिया करें। और ये भी बहुत बेटर, बहुत ही गज़ब की क्लास बना रखी है ये भी।
डेली कोई प्रैक्टिस नहीं कराएगा यार 25 क्वेश्चन की आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैटेंटली इन एन ऑब्वियस एंड ऑफेंसिव वे, एकदम साफ साफ है, ढीठता से, एकदम अड़ियलपन से जो कोई काम कर रहे हो आप, उसको बोलते हैं ब्लैटेंटली। अगला वर्ड है विल्डेड, यूज्ड पावर और इन्फ्लुएंस, प्रयोग करने को बोलते हैं विल्डेड, या फिर इस्तेमाल करने को विल्डेड बोल देते हैं। अगला वर्ड है अनएम्बिगुअस, क्लियर है कोई चीज़, एकदम डेफिनिट है, उसको क्या बोलेंगे हम, स्पष्ट है, बिल्कुल बिना संदेह के है, निसंदेह है कोई काम, वो क्या है, अनएम्बिगुअस है, साफ नजर आ रहा है। सैचुरेशन क्या होता है, फुल और एक्सेसिव कवरेज, पूरा भरा हुआ है कोई चीज़। संतृप्ति है मतलब क्या, एक्सेसिव कवरेज है ना किसी चीज़ की, बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है चीज़ों को, वो क्या, सैचुरेशन हो रही है। कंसिक्वेंस तो पता होगा सभी को, रिजल्ट को बोलते हैं, या फिर इफेक्ट, कोई परिणाम है किसी चीज़ का, असर क्या पड़ेगा, उसी को बोलते हैं कंसिक्वेंस। अगला वर्ड है रैटल, डिस्टर्ब करना या फिर शेकअप करना, घबरा देना या फिर हिला देने को बोलते हैं क्या, रैटल। सैबर, सैबर क्या होता है भाई, एक टाइप ऑफ स्वॉर्ड है, एक तरीके की तलवार को बोलते हैं सैबर, तलवार या फिर कृपाण, सिख लोग रखते हैं ना कृपाण, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट रिक्रिस्टेंट, रिक्रिस्टेंट क्या होता है भाई, रीनेम्ड को बोलते हैं ना, नाम बदलने को बोल देते हैं रिक्रिस्टेंट, ओके, नया नाम देना। प्रोपेगेट, प्रोपेगेट क्या, किसी चीज़ को फैलाना, स्प्रेड करना या प्रमोट करना, वही तो होता है प्रोपेगेट, ठीक है। फेट अकम्पली, एक लीगल वर्ड है ये, फेट अकम्पली समथिंग ऑलरेडी डन, जो कोई काम पहले से ही करा जा चुका है, तो वो क्या है, फेट अकम्पली, पहले से तय या फिर निश्चित तथ्य है, उसे बोलते हैं फेट अकम्पली। बेडरॉक, बेडरॉक तो फाउंडेशन होता है किसी चीज़ का, बेस, आधार है किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं बेडरॉक। डिफैक्टो, ये भी लीगल वर्ड है। इन रियलिटी, वास्तविकता में, इवन इफ नॉट ऑफिशियली, लेकिन वास्तविकता में, रियलिटी में कोई चीज़ है, उसको बोलते हैं डिफैक्टो। कन्वीनियंस, ईज को या फिर कंफर्ट को बोलते हैं क्या, कन्वीनियंस, सुविधा है ना, कन्वीनियंस है, सहूलियत है, आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने ये क्लास इस तरीके से डिज़ाइन करी है कि आप जल्दी से इंग्लिश सीख जाओ, तो क्या आपकी सुविधा के लिए, आपकी सहूलियत के लिए। अलार्मिंग, अलार्मिंग अगर कोई चीज़ है तो वो क्या, वो कोज कर रही है फेयर या फिर वो चिंता बढ़ा रही है, अलार्मिंग है ना कोई चीज़, तो उससे क्या चिंता बढ़ रही है। डिसगाइज्ड, डिसगाइज्ड होता है हिडन, छिपा हुआ, और इन अ डिफरेंट फॉर्म, छिपा हुआ है या फिर भेष बदला हुआ है, तो डिसगाइज्ड है। स्टीयर क्लियर ऑफ, स्टीयर क्लियर ऑफ क्या होता है भाई, टू अवॉइड समथिंग, किसी चीज़ को अवॉइड करना या किसी व्यक्ति को अवॉइड करना, बचना या फिर दूर रहना, इग्नोर करना, उसी को बोलते हैं स्टीयर क्लियर ऑफ। चलिए अभी अब एडिटोरियल की समरी करते हैं। 100 वर्ड्स हैं, स्पीड में पढ़ेंगे इसको, यहाँ पर मैं स्पीड में पढ़ूंगा, आगे अभी जब एडिटोरियल की एनालिसिस करेंगे वहाँ पर चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ेंगे। यहाँ स्पीड में इसलिए पढ़ते हैं जिससे आपको तेज़ पढ़ने की आदत पड़ जाए, क्योंकि आपके पास एग्जाम में कभी कभी कम टाइम होता है बहुत, तो आप तेज़ी से पढ़ लाएंगे और फिर वहाँ पर क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर लेंगे। तो ये वो वाली हैबिट अगर आपकी डेवलप हो गई जल्दी पढ़ने की, फिर आप चीज़ों को जल्दी कर जाएंगे कम टाइम में। चलिए भाई करते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, अपार आईडी जो उन्होंने एम करा था, किस चीज़ पर एम करती है, डिजिटाइज स्टूडेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, स्टूडेंट का जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसको डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर अ यूनिफाइड डाटा, फिर एक साथ इकट्ठा कर लेंगे पूरा डाटा, लिंक्ड विद आधार, आधार से लिंक कर देंगे। However, लेकिन डिस्पाइट बीइंग ऑफिशियली वॉलंटरी थी ये स्कीम, स्कूल्स इन स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका आर प्रेशरिंग पेरेंट्स फॉर फुल एनरोलमेंट, लेकिन वॉलंटरी होने के बावजूद भी स्कूल जो उत्तर प्रदेश में, यूपी में और कर्नाटका में हैं, वो प्रेशर कर रहे हैं पेरेंट्स को फुल एनरोलमेंट के लिए। दिस मिरर्स पास्ट गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी, ये पास्ट गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटेजी रही है उनको मिरर करती है, उसको दर्शाती है। मेकिंग ऑप्शनल डिजिटल इनिशिएटिव डी फैक्टो मैंडेटरी, तो ये क्या कर रहे हैं, इसको डी फैक्टो मैंडेटरी बना दे रहे हैं। इश्यूज लाइक नेम मिसमैच हो रहे हैं, फर्दर कॉम्प्लिकेट द प्रोसेस, अगर उसके नाम मिसमैच हो जा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, प्रोसेस को फर्दर वो आगे फिर से कॉम्प्लिकेट बना दे रहे हैं। विद द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, 2023 का एक डाटा एक्ट है, स्टिल इनएक्टिव, एंड द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग अगेंस्ट द मैंडेटिंग आधार फॉर बेसिक एजुकेशन, अपार अपेयर्स टू साइड स्टेप लीगल कॉन्स्टेंट्स। देखो ये जो एक्ट है ना 2023 का, स्टिल इनएक्टिव, आज भी इनएक्टिव है, और सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है अगेंस्ट मैंडेटिंग आधार, जो बेसिक एजुकेशन में आधार को मैंडेट करती है, मतलब कंपलसरी बनाती है। अपार क्या दिखता है, अपार साइड स्टेप लीगल कंस्टेंट है, एक बहुत बड़ी बाधा नजर आता है। इंस्टीड ऑफ कोवर्जन, मतलब फोर्सफुल करेगा यह चीज़ें। द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, कानून लाना चाहिए। इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, जिससे ट्रांसपेरेंसी रहे, डाटा की सिक्योरिटी रहे, और इन्फॉर्म्ड कंसेंट रहे, मतलब सबकी मर्जी से हों चीज़ें, ना कि उन पर थोपी जाए। 1 से 1.5 मिनट लगा, 2 मिनट लगे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और हमने पूरा इसको पैसेज को पढ़ लिया। अब अगर क्वेश्चंस आएंगे, आपके पास कम टाइम है लेकिन क्वेश्चंस आएंगे, तो आप उनको समझ में आएगा कि आपके ऊपर, कि भाई अपार के ऊपर पैसेज है ना, गवर्नमेंट ने उसको जो है वॉलंटरी बनाया था, लेकिन क्या हो रहा है, स्कूल्स वगैरह यूपी और कर्नाटका में फोर्सफुली चीज़ों को करा जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग आई है, इतना समझ में आ गया, तो आप क्वेश्चंस बना जाएंगे। चलिए अभी आप करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस को डिटेल में। आ वॉलंटरी मैंडेट, एक वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से मैंडेट है, ऑर्डर है ऑन द अपार स्टूडेंट आईडी, जो अपार स्टूडेंट आईडी है उसके ऊपर। द अपार आईडी शुड नॉट बी इम्पोज विदाउट अ लॉ इन प्लेस, अपार आईडी को इम्पोज नहीं करना चाहिए बिना किसी कानून के, ठीक है। अब अगर कोई कानून नहीं है ऐसा तो उसको आप फोर्सफुली इम्पोज नहीं कर सकते, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर बेस्ड है आज का एडिटोरियल। चलिए भाई शुरू करते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अपार जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, एक आईडी है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो इंट्रोडक्शन हुआ है ना, जो ये अपार आईडी का इंट्रोडक्शन हुआ, इसको लाए हम बाय, कौन लाया इसको? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो शिक्षा मंत्रालय है उसने इंट्रोड्यूस करा अपार आईडी को, टू डिजिटाइज द एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है, उनके जो मार्क्स वगैरह, उनका जो रिकॉर्ड है उसको डिजिटाइज करने के लिए, एम्स टू एंश्योर अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ फॉर ऑल देयर रिकॉर्ड्स थ्रू आउट देयर लाइफ इन द एकेडमिक इकोसिस्टम इन इंडिया। भाई वो क्या था, वो एम करता है, ये जो अपार है ये एम करता है किस चीज़ पर, कि एक सिंगल सोर्स बन जाए जिससे कि उनका सारा जितना भी रिकॉर्ड है थ्रू आउट दियर लाइफ, पूरी लाइफ में जितना भी उनका एकेडमिक रिकॉर्ड रहा, 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, सारा जितना भी उनका डिटेल है वो सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह मिल जाए, है ना, पूरे एकेडमिक इकोसिस्टम में। ये उसका एम था। लिंक्ड विद आधार, आधार से लिंक है। अपार इज फार फ्रॉम द फर्स्ट सच स्टेप टुवर्ड आ रैपिड डिजिटाइजेशन ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स इन इंडिया। अपार क्या है? लिंक है आधार से, है ना, आधार से लिंक होता है अपार आईडी। तो अपार आईडी क्या है? इज फार फ्रॉम द फर्स्ट सच स्टेप, ये बहुत दूर है अभी एक ऐसा स्टेप लेने से। किस तरफ? कि एक जो रैपिड डिजिटाइजेशन होना है ना स्कूल रिकॉर्ड्स का इन इंडिया में, उससे अभी काफ़ी दूर नज़र आता है। सिंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, education authorities have pushed the unified district information system for education plus and the student database management system information system। तो भाई ये दूर है क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन है जो नई एजुकेशन पॉलिसी का, एजुकेशन अथॉरिटीज ने क्या करा है, पुश करा है चीज़ों को, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को फॉर एजुकेशन प्लस को, एक प्रोग्राम है, सिस्टम है, एंड द स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो जो स्टूडेंट का जो डाटाबेस सिस्टम है उस चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट होने में अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, चीज़ें तरीके से नहीं हो रही। वाइल दीज रेडिकली नोवेल टेक्नोक्रेटिक ओवरहोल्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग आर वन थिंग। देखो एक तरफ तो ये रेडिकली नोवेल क्या है, नई तो है ना, ये जो नई टेक्नोक्रेटिक ओवरहोल्स रिकॉर्ड कीपिंग है ना, काफ़ी ज़्यादा एकदम, देखो कंप्लीटली बदलाव तो अभी नहीं आया लेकिन करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, ओवरहोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी ये पूरी तरीके से तो नहीं आया है। द blatantly unlawful ways in which they are being pushed on parents and wielded as weapons at the state level are quite another। हो क्या रहा है? blatantly unlawful ways से, blatantly काफ़ी ज़्यादा क्लियर तरीके से, बहुत ज़्यादा ढीठ तरीके से, दबाव के साथ में अनलॉफुली चीज़ों को करा जा रहा है। दे आर बीइंग पुश्ड ऑन पेरेंट, और पेरेंट्स पर उनको थोपा जा रहा है जिससे कि वो वील्ड करें, चीज़ों को यूज़ करें, है ना, अपनी चीज़ों को यूज़ करें एज वेपन्स। सरकार क्या कर रही है, मतलब जो कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा जा रहा है, पेरेंट्स पर को पुश करा जा रहा है एट द स्टेट लेवल आर क्वाइट अनदर। ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ अपार एज अनलॉफुल इज नो मियर इंटरप्रिटेशन। जो डिस्क्रिप्शन है ना, जो अपार को इनलीगल अनलॉफुल बोल रहे हैं, तो वो खाली मेयर इंटरप्रिटेशन नहीं है, खाली कहने की बात नहीं है। द एजुकेशन मिनिस्ट्रीज वेबसाइट इज क्लियर दैट द प्रोग्राम इज नॉट मैंडेटरी विद नो लॉ मैंडेटिंग इट्स यूजेज। देखो इसको अनलॉफुल बोल रहे हैं तो ये केवल मेयर इंटरप्रिटेशन नहीं है, कहने की ही बात नहीं है। जो एजुकेशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, और वो क्या कहती है कि जो प्रोग्राम है ना अपार वाला इज़ नॉट मैंडेटरी, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पालन करना ही करना है, वॉलंटरी है, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते। विद नो लॉ मैंडेटिंग इट्स यूजेज, कोई भी ऐसा लॉ नहीं है, कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो ये मैंडेट करता हो कि इसका यूजेज ज़रूरी ही है। बट स्कूल्स एंड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स डू नॉट सीम टू बी ऑपरेटिंग विद दैट रियलिटी। लेकिन जो स्कूल्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं चीज़ों को, जो संभाल रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, डू नॉट सीम टू बी ऑपरेटिंग विद इन द रियलिटी।
वो इस चीज़ को रियलिटी में नहीं ले रहे, वो थोप रहे हैं, उसको मैंडेटरी कर दे रहे हैं कि भाई करना ही पड़ेगा। जैसे यूपी और कर्नाटक का भी पीछे एग्जाम्पल आया, वहाँ पर ज़रूर हर बच्चे को करवाया जा रहा है, ये पेरेंट्स को थोपा जा रहा है। इन उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका schools have been given an unambiguous target। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में स्कूलों को दिया गया है एक अनएम्बिगस टारगेट, जिससे कि 100% सैचुरेशन हो जाए या फिर कंप्लीट एनरोलमेंट करा जाए सभी स्टूडेंट्स का। इन देयर फॉरवर टू अटेन दिस टारगेट, schools have warned parents of consequences in the event of non-enrollment, and state education authorities have rattled their sabers at religious minority institutions and even at fellow administrators, alleging a mismatch of enrollment data between APAR and existing records। देखो ये जो इस टारगेट को पूरा करने की मंशा है ना इनकी, तो उसमें क्या हुआ है, स्कूल्स हैव वार्न पेरेंट्स, उसमें स्कूल्स ने पेरेंट्स को वार्निंग दी है कि भाई कंसिक्वेंस होंगे, ये जो आप अगर नॉन एनरोलमेंट रह जाता है तो इसके आपको परिणाम झेलने पड़ेंगे। और स्टेट एजुकेशन की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने क्या करा है, उन्होंने करा है रेटल। उन्होंने करा है रेटल मतलब क्या, चीज़ों को घबरा दिया है, पेरेंट्स को घबरा के रख दिया है। और किस चीज़ को, सैबर, मतलब एक तरीके की उनके ऊपर क्या है कि उनको डरा दिया है, ठीक है ना, उनको कह दे कि भाई आप कंसिक्वेंस को फेस करोगे अगर आप इन चीज़ों को नहीं करते। एट रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, जो रिलीजियस माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर भी उनको डराया गया है। एंड इवन एट फेलो एडमिनिस्ट्रेटर्स, और जो फेलो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं चीज़ों का, एजुकेशन का, अलीजिंग अ मिसमैच ऑफ एनरोलमेंट डाटा बिटवीन अपार एंड एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स। और वो क्या अलीज कर रहे हैं, वो क्या आरोप लगा रहे हैं कि जो डाटा एनरोलमेंट हो रहा है ना उसमें मिसमैच हो रहा है, और उसमें जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसमें मिसमैच हो रहा है, चीज़ें मैच नहीं कर रही। इन द इनिशियल डेज ऑफ व्हाट has now been rechristened as Digital Public Infrastructure (DPI), the government had similarly been all too keen to propagate Aadhaar and services such as DigiYatra to an unsuspecting and too often non-consenting public, achieving such broad coverage that a formal mandate later becomes a fait accompli। देखो जो गवर्नमेंट है ना सिमिलर तरीके से क्या कर रही है, वो इच्छुक है प्रोपेगेट करने के लिए आधार, और ऊपर से था यार ये, हम आगे इन द इनिशियल डेज ऑफ व्हाट हैज़ नाउ बीन रीक्रिश्चियन एज DPI। देखो इसको ना दोबारा से नाम चेंज कर दिया गया, इनिशियली उसका नाम कुछ और था, अभी उसको नाम बदल कर दिया गया है DPI। द गवर्नमेंट हैड सिमिलरली बीन टू कीन टू प्रोपेगेट आधार एंड सर्विसेज सच एज डिजी यात्रा टू एन अनसस्पेक्टिंग पब्लिक। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इच्छुक है प्रोपेगेट करने के लिए, फैलाने के लिए आधार और सर्विसेज सच एज डिजी यात्रा जैसी स्कीम को, टू एन अनसस्पेक्टिंग पब्लिक, और ऐसी पब्लिक जो नॉन कंसेंटिंग है, उनका मंशा भी नहीं है। अचीविंग सच ब्रॉड कवरेज, जिससे कि वो अचीव कर जाएं एक बहुत बड़ी कवरेज को, दैट ए फॉर्मल मैंडेट लेटर बिकम्स अ फेट अकम्पली, और जिससे कि क्या हो जाए कि जो फॉर्मल मैंडेट है, वो ये जो ऑर्डर है वो क्या बन जाए, वो फेट अकम्पली बन जाए, मतलब पहले से ही ऐसा हो जाए कि ये पहले से ही तय है। ऑल टू फैमिलियर इश्यूज सच एज नेम मिसमैचेस, जितने भी इस टाइप के फेलियर इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि नेम मिसमैच हो रहे हैं, अपार वाले इसमें सिस्टम में क्या गड़बड़ है, अपार ID वाले इसमें कि भाई नेम मिसमैच हो रहे हैं, लीडिंग टू फेलियर ऑफ एनरोलमेंट, जिससे कि एनरोलमेंट ही नहीं हो पा रहे, हैव ऑल्सो इमर्ज, ये भी उभर कर सामने आए, इमर्ज मतलब उभर कर सामने आए हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इन्फॉर्म्ड कंसेंट टू बी द बेडरॉक ऑफ एनी DPI। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट रहे, मर्जी से कराई जाए चीज़ों को, और टू बी द बेडरॉक ऑफ एनी DPI। कोई भी DPI अगर आप करते हो तो उसका ये बेडरॉक बनना चाहिए, ये उसका आधार बनना चाहिए। एल्स मतलब क्या, वरना क्या हो जाएगा, इट रिस्क बीइंग मैंडेटेड डिफेक्टो। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, ये जो मैंडेट है ना ये क्या बन जाएगा, ये डिफेक्टो बन जाएगा। मतलब क्या, ये रियलिटी बन जाएगी लेकिन ये लीगल तो नहीं है, चीज़ें लीगल तो नहीं है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, इट बीइंग मैंडेटेड डिफेक्टो। इसका खतरा है कि चीज़ें इस तरीके से कर ली जाएंगी कि सही नहीं भी हैं तब भी आप उसको करवा ले रहे हो, तो ये खतरा इसमें है। कलेक्टिंग एंड डिजिटाइजिंग दिस डाटा, इस डाटा को कलेक्ट करना और डिजिटाइज करना, डिजिटल रूप में इसको प्रस्तुत करना, विद टॉल क्लेम्स ऑफ सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस। और किस चीज़ के साथ में कि आप बहुत बड़े बड़े वादा कर रहे हो, दावा कर रहे हो कि भाई सिक्योरिटी और कन्वीनियंस रहेगी। शुड बी अलार्मिंग,
ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक होना चाहिए। विद द व्हेन द पर्सनल डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 हैज़ येट टू टेक इफेक्ट, क्योंकि अभी क्या है कि जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है ना 2023 का, वो भी इफेक्ट में आया भी नहीं है, वो उसको आना है, और आप इस तरीके के क्लेम कर रहे हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है, काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। मोर इम्पोर्टेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ रूल्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या करा है, रूल करा है इन इट्स राइट टू प्राइवेसी जजमेंट, एक जजमेंट है इनका राइट टू प्राइवेसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, उसमें इन्होंने रोल आउट करे हैं चीज़ों को। क्या करा है, दैट आधार कैन नॉट बी मैंडेटेड फॉर बेसिक एजुकेशन, आधार को ना मैंडेट नहीं करा जा सकता, ज़रूरी नहीं बनाया जा सकता, बाध्य नहीं बनाया जा सकता बेसिक एजुकेशन के लिए। अपार इज एन इल डिस्गाइज्ड प्रॉक्सी दैट स्टीयर्स क्लियर ऑफ द टेक्स्ट बट नॉट द स्पिरिट ऑफ दैट जजमेंट। अपार क्या है, अपार एक इल डिस्गाइज्ड है ना। इल डिस्गाइज्ड क्या है, मतलब क्या, हिडन है चीज़ें, उसमें हिडन है, क्लियर नहीं है। इज एन इल डिस्गाइज्ड प्रॉक्सी, एक इल डिस्गाइज्ड प्रॉक्सी है दैट स्टीयर्स क्लियर ऑफ द टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट से बिल्कुल अलग, इग्नोर करता है टेक्स्ट को, बट नॉट द स्पिरिट ऑफ द जजमेंट, लेकिन उसकी जो जजमेंट की जो स्पिरिट है उसको इग्नोर नहीं करता। इफ द गवर्नमेंट विशेज टू अंडरटेक द गोल ऑफ इम्प्रूविंग द रिलायबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन रिकॉर्ड्स, अगर गवर्नमेंट विश करती है, अगर गवर्नमेंट की इच्छा है कि वो अंडरटेक करे द गोल ऑफ इम्प्रूविंग द रिलायबिलिटी ऑफ एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशनल रिकॉर्ड, अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो रिलायबिलिटी को और एक्सेसिबिलिटी को एजुकेशन के रिकॉर्ड की, मतलब कि इस चीज़ों को जो डाटा है स्कूल का, अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसको डिजिटल ही बनाना है कि भाई जिससे कि चीज़ें जल्दी एक्सेसिबल हो पाए, इट शुड बैक इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, इसको अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करना चाहिए ऑफ दैट एफर्ट विद लेजिस्लेशन, इसको कानून के रूप में लेकर आओ ना। आप ऐसे ही क्यों थोप रहे हो भाई, आप उसको, या तो वॉलंटरी है तो फिर जो कर रहे हैं उनको करने दो, जो नहीं कर रहे हैं उनको मत करो, लेकिन अगर आप इसको चीज़ों को तरीके से करना ही चाहते हो तो आप एक प्रॉपर लेजिस्लेशन के साथ में आओ, आप एक कानून बनाओ, तब इसको आप लागू करो। चलिए भाई, ये हमारा एडिटोरियल एनालिसिस कंप्लीट हो गया। काफ़ी डिफिकल्ट था आज का एडिटोरियल, और काफ़ी ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है ना, जो होते हैं ना पॉलिटिकल, बाहर के, विदेश के, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर होते हैं, हमारे यहाँ पर कोई घटना हो जाती है उसके ऊपर होते हैं, वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। लेकिन ये इस टाइप के जो आज आए, ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग टाइप होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, उसको पढ़ना भी मुश्किल रहता है, उसको समझना भी मुश्किल रहता है, क्योंकि इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। लेकिन क्या करें यार, एग्ज़ाम में तो यही चीज़ें आती हैं ना आपकी, जो हार्ड चीज़ें होंगी, जो बोरिंग होगी, वही तो आपको मिलेगा एग्ज़ाम में। तो कोई नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहिए इसकी, ठीक है जी। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत अच्छे वर्ड्स भी तो मिल गए हमको, बहुत अच्छे वर्ड्स मिल गए, ये हमारे लिए अच्छा होता है। जो डिफिकल्ट और बोरिंग होता है ना, उसमें वर्ड्स हमेशा अच्छे मिलते हैं। चलिए भाई, प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। 25 MCQs रहेंगे, तो शुरुआत में हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशन MCQs। ऑलराइट, चलिए भाई, पहला देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अपार आईडी। अपार आईडी का प्राइमरी पर्पस क्या है, जो इसको लाए हैं तो उसका कुछ तो प्राइमरी पर्पस रहा होगा ना, तो वही पूछ रहा है इसमें कि भाई इसका प्राइमरी पर्पस क्या है। चलो भाई, पढ़ो इसको। पहला देखो, टू लिंक स्टूडेंट्स एकेडमिक रिकॉर्ड्स विद आधार, जो स्टूडेंट्स का एकेडमिक रिकॉर्ड है उसको आधार के साथ लिंक करना, ये है क्या प्राइमरी पर्पस। अगला, नेक्स्ट देखिए, टू रिप्लेस द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं है। देखो, जो 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको रिप्लेस तो नहीं करना चाह रहा अपार। टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू एजुकेशन फॉर सर्टेन ग्रुप्स, नहीं, रेस्ट्रिक्ट भी नहीं कर रहा। टू क्रिएट अ न्यू सिस्टम फॉर प्राइवेट स्कूल एनरोलमेंट, एक नया सिस्टम नहीं, प्राइवेट स्कूल एनरोलमेंट के लिए भी एक नया सिस्टम नहीं कर रहा। अपार आईडी क्या काम कर रही है, जो स्टूडेंट का जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसको लिंक कर रही है आधार के साथ, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ आर स्कूल्स एनफोर्सिंग अपार डिस्पाइट इट्स वॉलंटरी नेचर, स्कूल्स क्यों इसको डिस्पाइट इट्स वॉलंटरी नेचर। देखो, अपार का जो वॉलंटरी नेचर है कि भाई ये आप लागू करना चाहिए कर ले, ना करें मत करें, लेकिन स्कूल करें इसको एनफोर्स, उसको ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। बाय ऑफरिंग इंसेंटिव फॉर रिकॉग्निशन, नहीं, ये इंसेंटिव तो नहीं दे रहे, ये वार्निंग दे रहे हैं पेरेंट्स को कंसिक्वेंस की और एनरोलमेंट की। हाँ, ये ऑप्शन करेक्ट है भाई, ये कंसिक्वेंस ये तो बता रहे हैं कि अगर नहीं करते हो तो आपको परिणाम झेलने पड़ेंगे। स्कूल की फीस वाली कोई बात नहीं है, अलाउ नहीं कर रहे ऑप्ट आउट फ्रीली, नहीं, केवल ये कर रहे हैं कंसिक्वेंस को एनफोर्स। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा।
ऑलराइट, चलिए अगला देखिए। व्हाट कंसर्न डज द एडिटोरियल रेज अबाउट अपार? अपार के बारे में क्या कंसर्न रेज हो रही है एडिटोरियल में? इट इज़ नॉट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, ऐसा तो कुछ नहीं आया सामने। इट इज़ लीगली मैंडेटेड सिस्टम, नहीं, मैंडेटरी नहीं है ना, लीगली मैंडेटेड नहीं है। इट इनडायरेक्ट, ये चिंता थोड़ी है। इट इनडायरेक्टली फोर्सेज आधार लिंकेज फॉर एज, हाँ ये इनडायरेक्टली फोर्स कर रहा है, यही तो चिंता है कि ये फोर्स हो रही हैं चीज़ें, वॉलंटरी नहीं हो पा रही। या तो आप कानून बना दो, वरना तो फिर ये इन्फोर्स ही कर रहे हो ना आप। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वाई डज द एडिटोरियल कंपेयर अपार टू प्रीवियस डिजिटल इनिशिएटिव्स लाइक डिजी यात्रा? क्यों कंपेयर कर रहे हैं? टू शो दैट डिजिटल सिस्टम ऑलवेज इंप्रूव एफिशिएंसी? नहीं, हाईलाइट करने के लिए कि भाई जो ट्रेंड है ना, मेकिंग वॉलंटरी प्रोग्राम्स मैंडेटरी ओवर टाइम, हाँ ये दिखा रहे हैं कि जो पहले से ना क्या होता आया यहाँ पर, वॉलंटरी प्रोग्राम को आप मैंडेटरी बना दे रहे हो, यही तो चिंता इसमें साफ जाहिर हो रही है। कंपैरिजन इसीलिए तो कर रहे हैं, तो डिजी यात्रा से इसीलिए कर रहे हैं कि चीज़ों को वॉलंटरी ना रखकर हम मैंडेटरी बना दे रहे हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्रिटिसाइज नहीं कर रहे इफेक्टिवनेस को और आर्ग्यू भी नहीं कर रहे। वॉट डज द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग मैंशन इन द एडिटोरियल स्टेट? देखो, सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है ना, तो वो क्या दर्शाती है? आधार मस्ट बी लिंक्ड टू ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, आधार नहीं, ये तो नहीं है। आधार कैन नॉट बी मैंडेटेड फॉर बेसिक एजुकेशन, यही तो था, यही तो आया था अभी पीछे, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये आया था ना यहाँ पर, ये सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा था दैट आधार कैन नॉट बी मैंडेटेड फॉर बेसिक एजुकेशन, यही तो आया था, इसको मैंडेट नहीं कर सकते। तो यही ऑप्शन हमारा आंसर है। कौन से ऑप्शन में आएगा ये? आधार कैन नॉट बी मैंडेटेड फॉर बेसिक एजुकेशन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे गलत है। चलिए अभी कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, अब करते हैं हम ग्रामर एमसीक्यूज। आपको आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट यूज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। सब्जेक्ट को पहचान लो, सिंगुलर है या प्लूरल, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब फिल कर देंगे, खत्म हो गई बात, इतना ही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द एजुकेशन मिनिस्ट्रीज वेबसाइट, बात सिंगुलर हो रही है, इसके लिए स्टेट्स आ गया, ये तो ठीक हो गया। आपको इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। स्कूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स हैव बीन एनफोर्सिंग मैंडेटरी एनरोलमेंट, स्कूल्स है एक, एडमिनिस्ट्रेटर्स दूसरी बात हो गई, दो हो गए, मतलब क्या प्लूरल हो गया सब्जेक्ट। हैज़ बीन क्यों ला रहे हो उसके लिए? उसके लिए तो हैव लेकर आओ, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा है। बाकी सारे तो गलत हो जाएंगे, मतलब गलत हो जाएंगे नहीं, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा है इनकरेक्ट, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच इसमें बताना है फॉर द वर्ड मैंडेटरी। द प्रोग्राम इज नॉट मैंडेटरी, प्रोग्राम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा कि कैसा है प्रोग्राम, नॉट मैंडेटरी, तो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया ना। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद प्रीपोजिशन एरर। देखो, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड अगेंस्ट मैंडेटरी, अगेंस्ट तो ठीक आया यहाँ पर, मैंडेटरी आधार इन एजुकेशन, ठीक है, ये तो अगेंस्ट भी ठीक है, इन भी ठीक है। स्कूल्स हैव वार्न्ड पेरेंट्स ऑफ, वार्न के साथ में ऑफ आता है, ये तो ठीक है, और किस चीज़ के लिए? फॉर नॉन एनरोलमेंट, ये भी ठीक है ना, ये भी ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ बीन कीन प्रोपेगेटिंग अपार, देखो कीन के साथ में ना यहाँ पर टू आना चाहिए, कीन टू होता है या फिर ओन भी आ जाता है, ठीक है, कीन टू या ओन, तो यहाँ पर कुछ आना चाहिए, तो यहीं पर गड़बड़ है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक है, कंजंक्शन इसमें फिल करना है। अपार हैज़ बीन प्रोमोटेड अग्रेसिवली, अपार को कैसे करा है? अग्रेसिवली प्रमोट करा है ना, वॉलंटरी नहीं रखा गया, उसको प्रमोट कर दिया अग्रेसिवली। डैश इट रिमेन्स ऑफिशियली वॉलंटरी, इट ऑफिशियली वॉलंटरी है, तो सो तो नहीं आएगा, बिकॉज क्यों करा गया? क्योंकि इट रिमेन्स ऑफिशियली नहीं, ये भी नहीं बन रहा। फॉर इट रिमेन्स, ये येट इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, येट इज द करेक्ट आंसर। अपार हैज़ बीन प्रोमोटेड अग्रेसिवली, अग्रेसिवली इसको प्रमोट कराया, लेकिन फिर भी इट रिमेन्स ऑफिशियली वॉलंटरी। करेक्ट आर्टिकल इसमें भरना है आपको। अपार इज बीइंग इंट्रोड्यूस एज पार्ट ऑफ डैश एफर्ट टू डिजिटाइज एकेडमिक रिकॉर्ड्स, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या फिर कोई आर्टिकल, देखो आएगा तो जरूर, नो आर्टिकल तो नहीं आएगा। डैश एफर्ट टू डिजिटाइज एकेडमिक रिकॉर्ड, तो देखो स्पेशल एक पर्टिकुलर एफर्ट हो रहा है ना, तो उसके लिए दा लगाओ। अपार इज बीइंग इंट्रोड्यूस एज पार्ट ऑफ द एफर्ट टू डिजिटाइज एकेडमिक रिकॉर्ड्स, सी ऑप्शन करेक्ट है। चेंज करना है आपको पैसिव वॉइस में, सिंपल है यार। द गवर्नमेंट हैज़ पुश्ड द अपार आईडी अग्रेसिवली, तो द अपार आईडी ठीक है, गवर्नमेंट वाले को काटो। अब देखो हैज़ पुश्ड मतलब क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है,
प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे चेंज करोगे आप? हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ हो या फिर हैव हो, ठीक है। यहाँ पर हेड आ गया काट दो, वॉज आ गया काट दो, हैज़ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गए, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। द अपार आईडी हैज़ बीन पुश्ड अग्रेसिवली बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट में बदलना है। द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा अपार इज नॉट मैंडेटरी। देखो इनडायरेक्ट में जब हम बदल रहे होते हैं ना डायरेक्ट से, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं, नरेशन जब हम चेंज करते हैं, उसका एक ही मकसद होता है कि उसको पास्ट में करना है। इज है वॉज कर दो, खत्म हो जाएगी बात। इज है काटो, इज है काटो, इज है काटो, वॉज एक ही जगह है, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पढ़ो इसको। द प्रिंसिपल सेड अपार वॉज नॉट मैंडेटरी, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, करेक्ट प्रीपोजिशन आपको फिल करना है। कंसर्न्स हैव बीन रेज्ड डैश द पोटेंशियल मिसयूज ऑफ स्टूडेंट्स डाटा। कंसर्न रेज करा गया किस चीज़ में? डैश द पोटेंशियल मिसयूज ऑफ डाटा, अबाउट करा गया। कंसर्न किस चीज़ पर, किस चीज़ के बारे में है? बी ऑप्शन करेक्ट। कंजंक्शन का एरर है, उसको चेक करना है। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड आउट अगेंस्ट आधार, ठीक है। येट इट इज स्टिल लिंक्ड टू अपार, सुप्रीम कोर्ट ने आधार को के अगेंस्ट क्या करा है? रूल करा है ना, एक ऑर्डर दिया है आधार के अगेंस्ट। येट इट इज स्टिल लिंक टू अपार, हाँ येट ठीक है, येट है, ठीक है हो जाएगा। अब स्कूल्स हैव मैंडेटेड अपार और द रिस्क पेनल्टीज, स्कूल ने मैंडेट करा है अपार को, या तो मैंडेट करें और द रिस्क पेनल्टी, हाँ ये भी ठीक है, या तो मैंडेट करो वरना तो फिर आपको पेनल्टी पड़ेगी। पेरेंट्स मस्ट एनरोल देयर चिल्ड्रन, और हमको इसमें एरर बताना है ना, ठीक है। पेरेंट्स मस्ट एनरोल देयर चिल्ड्रन बट दे कैन ऑप्ट आउट, बट दे कैन ऑप्ट आउट तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर, बट का एरर हो सकता है। अगला और देख लो, अपार इज ऑफिशियली वॉलंटरी सो स्कूल्स आर एनफोर्सिंग इट। अपार क्या है? ऑफिशियली वॉलंटरी है, सो स्कूल्स आर एनफोर्सिंग इट। बट इसमें ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। देखो दो ऑप्शन तो शुरू के कट गए हैं, ये तो नहीं होंगे। अब इन दोनों में से कंफ्यूजन है, किसको रखें? इस अपार ऑफिशियली वॉलंटरी है, सो स्कूल्स आर एनफोर्सिंग, हाँ ऑफिशियली अगर वॉलंटरी बना दिया तभी तो वो उसको अप्लाई कर रहे हैं, एनफोर्स कर रहे हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी भी कट जाएगा, क्योंकि ये ठीक है, डी भी ठीक है, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है। सी में एरर है, बट वाली एरर है, बट की जगह पर या तो अनलेस लगाओ, ठीक है, अनलेस ही ठीक रहेगा। चलिए आगे चलिए। करेक्ट आर्टिकल यूजेज, द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस, अब देखो इसमें क्या होगा, तीन क्वेश्चंस में गलत तरीके से यूज़ करा गया होगा, एक में ठीक तरीके से करा गया होगा। गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अपार टू इम्प्रूव एन एजुकेशन सिस्टम, एन नहीं द, यहाँ पर दा लगेगा, एन की जगह पर दा लगेगा। तो गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस अपार क्यों करा है? टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम, तो दा आएगा, ये गलत हो गया। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग हैज़ क्वेश्चनड आ लीगलिटी ऑफ अपार, या फिर द लीगलिटी, यहाँ पर भी दा आएगा। स्कूल्स आर फेसिंग चैलेंजेस ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अपार, ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अपार, ये तो करेक्ट लग रहा है मुझे, यहाँ पर दा लगा दिया, ठीक है यार ये ठीक है, सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। एक बार डी और देख लेते हैं। ए अपार सिस्टम, ए अपार, यहाँ पर ए लाओगे अपार के लिए, नहीं दा ला सकते हैं, वो ज़्यादा ठीक है, तो ये भी गलत है, तो सी ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। वोकैब के क्वेश्चन है, मैंडेटरी का एंटोनियम पूछा है। मैंडेटरी क्या है? कंपलसरी, रिक्वायर्ड और बाइंडिंग, ये तीनों क्या हो जाते हैं इसके? सिनोनिम। भाई मैंडेटरी क्या? कंपलसरी है कोई चीज़, रिक्वायर्ड है ज़रूरत है किसी काम को करने की, और बाइंडिंग है आपको करना ही करना है। लेकिन ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल क्या है कि कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते, वहाँ पर आपके चॉइस है, यू बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही इसका एंटोनियम है। सिनोनियम बताना है कोर्जन का। कोर्जन क्या होता है? फोर्स, दबाव, तो एनफोर्समेंट, परसुएसन, एग्रीमेंट या फिर कंसेंट। देखो इसमें ना कंसेंट क्या होता है? कंसेंट तो मर्जी है, कंसेंट क्या है? कंसेंट तो मर्जी है। एग्रीमेंट और परसुएसन, इन तीनों का, ये तीनों क्या हो जाते हैं? इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। तो कोर्जन क्या होता है? दबाव, दबदबे के साथ आप करवा रहे हो चीज़ों को, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दबाव के साथ चीज़ों को करवा रहे हो फोर्सफुली या फिर एनफोर्समेंट, ए ऑप्शन करेक्ट है, इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट, फेट अकम्पली का मतलब पूछा है भाई। फेट अकम्पली रिवर्सिबल डिसीजन है, एक डन डील है, एक टेम्परेरी एग्रीमेंट है, या फिर एक लीगल लूप होल है। फेट अकम्पली है जो पहले से ही करा जा चुका है, और डन डील भी ऑप्शन करेक्ट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहे हैं, अनलॉफुल एनफोर्समेंट का ऑफ रूल्स बाय अथॉरिटीज, ब्यूरोक्रेसी, ऑथोरिटेरियनिज्म, डेमोक्रेसी या फिर फेडरलिज्म।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा, अनलॉफुल एनफोर्समेंट हो रहा है, कानूनी नहीं है फिर भी एनफोर्स करा जा रहा है अथॉरिटीज़ के द्वारा, तो फिर तो ये अथॉरिटेरियन हो गया ना, ये तो फिर तानाशाही हो गई। बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अभी अब क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस लगाते हैं। देखो आप कितना बढ़िया तरीका ना यार, आप डेली बेसिस पर कितनी सारी चीज़ें सीख जाते हो। ग्रामर के कितने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को हम टच करते हैं और डेली बेसिस पर करते हैं, तो ये तो आपकी डेली प्रैक्टिस हो रही है। इंग्लिश सोचो आप कुछ महीने में कहाँ पहुँच जाएगी यार। लगे रहो मेरे साथ आप। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द अपार इनिशिएटिव introduced by the Ministry of Education aims to create dash record of students academic history। कैसा रिकॉर्ड? डिसेंट्रलाइज रिकॉर्ड, कॉम्प्लेक्स रिकॉर्ड। अपार जो इनिशिएटिव लाई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वो क्या एम कर रही है कि वो एक ऐसा क्या करे, इरिलेवेंट नहीं, इरिलेवेंट रिकॉर्ड को क्यों करेगी, कॉम्प्लेक्स को करेगी नहीं, डिसेंट्रलाइज। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक सिंगुलर रिकॉर्ड लाना चाह रही है सरकार, मिनिस्ट्री, किस चीज़ का? स्टूडेंट की एकेडमिक हिस्ट्री का एक सिंगल रिकॉर्ड हो जाए। However, लेकिन despite being dash, it is being enforced strictly in many states। despite being what? देखो despite होता है के बावजूद, एनफोर्स करा जा रहा है तो एनफोर्स से उल्टा रहा होगा। despite है ना, के बावजूद, तो इस एनफोर्स है तो इससे उल्टा रहा होगा। किस चीज़ के बावजूद? इनएविटेबल रहा होगा, रेस्ट्रिक्टिव नहीं रहा होगा, मैंडेट नहीं रहा होगा, इनएविटेबल नहीं, वॉलंटरी रहा होगा कि भैया वॉलंटरी रहने के बावजूद भी इट इज़ बीइंग एनफोर्स, उसके बावजूद भी इसको एनफोर्स करा गया स्ट्रिक्टली मैनी स्टेट्स में। स्कूल्स आर प्रेशरिंग पेरेंट्स, स्कूल पेरेंट्स को प्रेशर कर रहे हैं और अथॉरिटीज़ क्या कर रहे हैं? पुशिंग 100% एनरोलमेंट। और अथॉरिटीज़ क्या करें कि भाई स्कूल्स के क्या बोल रहे हैं कि 100% एनरोलमेंट होना चाहिए, लीडिंग टू कंसर्न। और इससे क्या चिंताएं बढ़ रही हैं? कंसर्न बढ़ रही है अबाउट किस चीज़ सा? कंसेंट। फोर्स्ड, इन्फॉर्म्ड, ब्लाइंड और मिसलीडिंग। भाई फोर्स्ड कंसेंट है, फोर्स्ड कंसेंट है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट तो नहीं होगी, ब्लाइंड कंसेंट भी नहीं होगा, मिसलीडिंग या फिर फोर्स्ड, मिसलीडिंग या फिर फोर्स्ड। बताओ इसमें से कौन सा हो जाएगा? भाई ये क्या कर रहे हैं? ये चीज़ों को इस तरीके से कर रहे हैं कि फोर्स हो रही है ना। लीडिंग कंसर्न्स अबाउट, तो उससे किस चीज़ का कंसर्न बढ़ रहा है? उससे किस चीज़ का? इन्फॉर्म्ड कंसेंट। फोर्स्ड, फोर्स्ड कंसेंट कैसे बढ़ रहा है? लीडिंग टू कंसर्न अबाउट, इसको काटो। देखो मिसलीडिंग भी नहीं है, मिसलीडिंग कंसेंट थोड़ी ना होता है, ब्लाइंड कंसेंट होता नहीं है, फोर्स्ड या मिस इन्फॉर्म्ड में से कोई एक आएगा। दोबारा से पढ़ो इसको यार, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इट इज़ बीइंग एनफोर्स्ड स्ट्रिक्टली मैजिस्ट्रेट। स्कूल्स आर प्रेशरिंग पेरेंट्स, स्कूल्स क्या कर रहे हैं? पेरेंट्स को प्रेशर कर रहे हैं। और एंड अथॉरिटीज आर पुशिंग 100% एनरोलमेंट, लीडिंग टू कंसर्न अबाउट इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड करो इसको, फोर्स मत करो, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। नेक्स्ट, फर्दर मोर एरर्स लाइक डैश मिसमैचेस हैव कॉम्प्लिकेटेड एनरोलमेंट। एनरोलमेंट आप किस चीज़ से करते हो? आपका नाम सबसे पहले आता है ना, तो नेम ही आ जाएगा इसमें। तो एड्रेस का कोई मतलब नहीं, फिंगरप्रिंट नहीं और फोटोग्राफ नहीं है, नेम मिसमैच हो रहा है, इसलिए फिर क्या हो रहा है? कॉम्प्लिकेट हो रहा है एनरोलमेंट। द लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग डैश प्रोटेक्शन लॉज एड्स टू इशू। किस चीज़ की कमी? प्रोटेक्शन। किस चीज़ का प्रोटेक्शन? फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। भाई अपार किसके बारे में? डाटा के बारे में ना, तो डाटा हो जाएगा, क्रिमिनल नहीं है, नेशनल नहीं है। तो डाटा प्रोटेक्शन लॉज एड टू द इशू। अब हम करते हैं भाई पैरा जंबल। स्कूल्स आर प्रेशरिंग पेरेंट्स टू एनरोल इन अपार डिस्पाइट इट्स वॉलंटरी स्टेटस। द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट आधार कैन नॉट बी मैंडेटेड फॉर बेसिक एजुकेशन। अपार एम्स टू डिजिटाइज स्टूडेंट्स एकेडमिक रिकॉर्ड। द लैक ऑफ प्रॉपर लीगल बैकिंग raises concerns about coercion. Many fears that APAR is a disguised way to make Aadhaar mandatory in education। देखो पहले ऑप्शन पे चलते हैं हम। देखो 3 3 और यहाँ पर भी 3, अरे वाह ये बहुत बढ़िया भाई। तो फिर 1 को काटो, जब इतने 3 हैं तो 1 को काटो, एक बार देख भी लेते हैं। स्कूल्स आर प्रेशरिंग पेरेंट्स टू एनरोल अपार डिस्पाइट इट्स वॉलंटरी स्टेटस। शुरुआत में कह दिया स्कूल प्रेशर कर रहे हैं पेरेंट, लेकिन कोई तो बात शुरुआत कहीं से तो हुई होगी, अपार के बारे में कुछ बता दिया होगा शुरू में, या फिर कुछ तो बताया होगा, तो ए ऑप्शन तो कट जाता है। अब बात करते हैं भाई, 3 दे रखा तो 3 से शुरुआत कर लेते हैं। अपार एम्स टू डिजिटाइज स्टूडेंट्स एकेडमिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, एक बात हो गई कि अपार एम करता है डिजिटाइज स्टूडेंट्स, डिजिटाइज करने का, स्टूडेंट का जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसको डिजिटल बनाने में ये करता है एम। पहली बात हो गई, ठीक है, 3 से शुरुआत हो जाएगी, तीनों में 3 है। अगला ऑप्शन 1
2 और 5, अगले ऑप्शन में ही पता लग जाएगा हमको क्या होना है और क्या नहीं होना। ठीक है, अब आप पहले लास्ट से चलते हैं, हम पहले 5वां वाला फिल करते हैं। 3 के बाद अगर आप 5 कर दोगे, अपार एम्स टू डिजिटाइज स्टूडेंट्स एकेडमिक रिकॉर्ड्स, और फिर एकदम से कह दिया मैनी फियर दैट अपार इज डिसगाइज्ड, अपार के बारे में कुछ तो बात आई होगी, तो डायरेक्ट उसको फियर की बात नहीं करेंगे, डी ऑप्शन काटो। देन उसके बाद बचते हैं 2 ऑप्शन, 3 के बाद 1 आएगा या फिर 2 आएगा, ये आपको चेक करना है। देखो, अपार एम्स टू डिजिटाइज स्टूडेंट्स एकेडमिक रिकॉर्ड को ये डिजिटाइज करने का एम करता है। ठीक है जी। देन स्कूल्स आर प्रेशरिंग पेरेंट्स टू एनरोल इन अपार डिस्पाइट इट्स वॉलंटरी स्टेटस, फिर बता दिया कि भाई स्कूल क्या कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं पेरेंट्स को टू एनरोल इन अपार। एक बात ये जुड़ती हुई नजर आ रही है, 3 के साथ में एक जुड़ता, लेकिन अपार के तुरंत बाद आप दूसरा देखो, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल दैट आधार कैन नॉट बी मैंडेटेड फॉर एजुकेशन, तो ये एकदम से उसके साथ में अलग नहीं हो गया कि एक तरफ तो अपार की बात बताई और फिर एकदम से सुप्रीम कोर्ट ने रूल कर दिया, तो ये तो एकदम से अलग हो गई ना बात। तो फिर 3 के बाद 1 आएगा। अब इसका पूरा आप कर लो, अपार एम्स टू डिजिटाइज स्टूडेंट एकेडमिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। देन स्कूल्स प्रेशर कर रहे हैं पेरेंट्स को अपार को डिजिटाइज डिस्पाइट इट्स वॉलंटरी स्टेटस, ये भी ठीक है। देन उसके बाद 5th देखो, मैनी फियर, अब पेरेंट्स को कर रहे हैं वो, लेकिन मैनी फियर दैट अपार इज डिस्गाइज्ड वे टू मेक आधार मैंडेटरी इन एजुकेशन, ये भी ठीक है, आधार वाली बात आ गई। 5 के बाद फिर द लैक ऑफ प्रॉपर लीगल बैकिंग रेजेस कंसर्न अबाउट कोर्जन, और इससे क्या हो रहा है कि भाई एक कंसर्न खड़ी हो रही है कि ये लीगली तरीके से नहीं हो रहा है, ये भी ठीक है। और लास्ट में हम सेकंड रख देंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट कर दिया है आधार को कैन नॉट बी मैंडेटेड फॉर बेसिक एजुकेशन, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीचे आंसर की दी गई है, पीडीएफ डाउनलोड करना, टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करना, पूरी पीडीएफ पढ़ना और जितना भी कुछ इसमें है, और लास्ट में जो 25 क्वेश्चन हैं इनको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ऑलराइट, चलिए अब मैं आपसे मिलता हूँ 10 बजे। अब हम 10 बजे मिलते हैं द हिंदू डेली वोकैब क्लास में, वहाँ पर वोकैब को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, थैंक यू, गुड बाय।